मेरी अम्मी सोई हुई हैं, हम भी सोए हुए हैं। सोते हुए इसने वार किया कि पहले मेरी अम्मी को निशाना बनाया, इबरत से उन्होंने अपनी तरफ से मार गया है। आपकी वालदा पे जो उसने वार किया है, जिस चीज़ से उसने मारा है, थोड़ी से मारा है? थोड़ी से मारा। बच्चे का ही मामला है और कोई मामला नहीं है। हमें कहता हम प्यार में बच्चों से ले देते। बच्चा लेने आया तो बच्चा उठा के ले जाता खामोशी से ले ताकि हमें भी समझती बच्चा लेके चला गया है, मगर वो हम पे कातलाना हमला करने आया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम समनाबाद के एक इलाके में मौजूद हैं। गुलशन रावी थाना की हदूद में एक बड़ा तशवीशनाक वाक़या पेश आया। FIR नंबर 2291/24 के मुताबिक जो है एक ख़ातून पर बेईमाना तशद्दुद किया जाता है। इस कदर तशद्दुद किया जाता है कि ज़ख्मों को ताब ना लाते हुए 2 दिन बाद यानी आज जो है वो ख़ातून इस दुनिया से चल बसती है। अब ये सारा वाक़या क्या था, क्या वजह थी और कत्ल करने वाला कौन था, इस केस के असल हक़ाइक़ जानेंगे। नाज़रीन, बशीरा बीबी की बेटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अफसोस है हमें, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपके साथ इज़हार अफसोस है। ये दिन तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी भी ज़ाहिर सी बात है, ड्यूटी है। मुझे ये बताएं, कौन था ये शख्स और कैसे ये सारा वाक़या पेश आया? ये शख्स जो था ना, इससे बच्चा डॉप किया हुआ था मैंने, ठीक है। आपके पास अपनी औलाद नहीं थी? नहीं, अभी नहीं थी। अभी मेरी शादी को 2 साल हुए थे तो मैंने इससे बच्चा ले लिया था, ठीक है। कौन है ये मेरी मामू की बेटी है ना, जिससे मैंने लिया, मामू की बेटी है मेरी। वो ये लड़का जो है भांजा ही लगता उसका शौहर है? ठीक है। अच्छा, ये आपके रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार ही हैं। ठीक है। तो ये मेरी अम्मी सोई हुई हैं, हम भी सोए हुए हैं। सोते हुए इसने वार किया कि पहले मेरी अम्मी को निशाना बनाया, इबरत से उन्होंने अपनी तरफ से मार गया है। इसके साथ कोई लड़ाई, कोई झगड़ा इस तरह आके डायरेक्ट घर में आया है? कोई बातचीत नहीं की? आते साथ ही मारना शुरू कर दिया? मेरी अम्मी को मारा है, हमें अंदर आवाज़ तक नहीं आई। हमें भाई वहाँ सोई थी, वो आगे पीछे करके ना वहाँ पे सोई हुई थी अम्मी। तो पता नहीं उसने वो रखा है, तकिया रखा है मुँह पे, कुछ ऐसी चीज़ रखी है कि आवाज़ नहीं निकली मेरी अम्मी की, ठीक है। फिर उसके बाद वो फौरी अंदर आया। ये देखें यहाँ पे ना निशानात भी हैं, ब्लड के वो लगे हुए हैं। उसने इधर आके वार करना शुरू कर दिया मेरे हस्बैंड पे, यहाँ पे। तब आपकी वालदा जो है वो बाहर ही पड़ी थी? वो बाहर ही पड़ी थी, उनकी आवाज़ ही जब नहीं निकली, उनको मार के तशद्दुद कर दिया। तो जब मेरे हस्बैंड को निशाना बनाया आके उन्होंने, ठीक है, फिर मैं बाहर निकली शोर मचाने के लिए कि हमारे साथ ये हो गया। ज़रा कोई असला वगैरह था उसके पास? नहीं, बस वो था, थोड़ी थी, बस थोड़ी थी। आपकी वालदा पे जो उसने वार किया है, जिस चीज़ से उसने मारा है, थोड़ी से मारा है? थोड़ी से मारा, थोड़ी सी जान गई? थोड़ी हमने वो जमा कर, मेरी अम्मी उसी टाइम नहीं डेथ हुई, मतलब कि 2 दिन हॉस्पिटल रही है तो फिर डेथ हो गई है। 2 दिन हॉस्पिटल में रही है? हाँ जी। क्योंकि FIR जो है वो 324 की है, लेकिन अब FIR जो है वो 302 की हो जाएगी क्योंकि इनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। अच्छा, फिर अंदर आया है, उसके बाद क्या हुआ है? अंदर आया ना तो आपके शौहर के साथ उसकी लड़ाई शुरू हो गई? लड़ाई शुरू हो गई अंदर। उसने मेरे तशद्दुद बगैर वजह कुछ कोई बात नहीं की उसने आके कि हम तो, अगर उसने बच्चा लेना था तो हम सोए हुए थे, बच्चा उठा के चला जाता। कह रहा मैं बच्चा नहीं लेने आया था, मैं तशद्दुद करने आया था, तीनों को मारने आया था। क्या वजह है? कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी बच्चे की वजह से बस। नहीं तो बच्चा उसका अगर था तो वो वापस ले सकता था? ले सकता था ना। वापस लेने का कभी उसने मुतालबा किया था कि मेरा बच्चा मुझे वापस करे? 1-2 दफ़ा जब लेके गए हैं, कभी ले जाते थे, कभी दे देते थे। ये साल ही हो गया ऐसे चल रहा था, 1-2 दफ़ा ऐसे ही हुआ है, ठीक है। तो जो वो है लड़का है ना, वो करता है काम शाम, कोई नहीं करता, सारे काम लड़की जो मेरी कज़न है घर चलाती है, लोगों को घर काम शाम करती है और बच्चों को पाल रही है, ठीक है। तो उसने आपको बच्चा इसलिए दे दिया कि मेरे से नहीं संभाला जा रहा बच्चा ना। उसके अपने कितने बच्चे हैं? पहले 2 बेटे, 1 बेटी है। ठीक है, तो चौथा बच्चा जो है वो उसने आपको दे दिया? हाँ जी, वो वॉश कराने लगे थे। कितने साल का ये बच्चा? ये 2.5 साल का हो गया। मैंने 2 माह का लिया हुआ है। 2 माह का लिया था। तो मुतालबा अगर कोई था, कोई वजह थी तो बच्चा वापस ले सकता था? नहीं ना लिया फिर उसने। पहले उसने कभी कहा था कि बच्चा वापस नहीं करेंगे तो मार दूंगा? 1-2 दफ़ा धमकी देता था वो। अपनी बेगम को भी उसने धमकी दे के भेजा है कि मैंने ना इसको, मेरे आंखों में खून उतरा है, मैंने मार देना है। मेरी मरियम नवाज से अपील है कि मेरी अम्मी का जो हाल किया, थोड़ों के साथ वार कर के मारा है, ठीक है। तो मेरी मरियम नवाज से अपील है कि मेरी माँ, मैं सबकी सांझी हैं, तो हमें इंसाफ दिया जाए। सारी सूरत हाल आपके सामने है, मुलजिम भी पकड़ा गया, उसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। अब हमें क्या कहते हैं, इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। नाज़रीन, इलियास और जावेद जो कि मौके पे मौजूद भी थे, भाई जो हैं उनके दामाद थे और ये वाले भाई जावेद भाई जो हैं वो उनके बेटे थे। अब इनके साथ किस तरह वो उलझा और किस तरह से ये सारा जो है वो वाक़या पेश आया, ये नहीं से जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे सबसे पहले तो बताएं, ये शानी कौन है?
ये हमने ना किसी से बेटा लिया है, इनकी कज़न से। ठीक है। ये उस बेटे का बाप है। ठीक है। तो हमने 2 दिन का लिया था, वो हमारे पास 3 साल हो गए हमारे पास है। ठीक है। तो बस- आपकी अपनी औलाद नहीं है? मेरी भी अपनी औलाद नहीं है। ठीक है। तो 3 साल हो गया बेटा हमारे पास है। ठीक है। तो वो बस इस चीज़ पे आकर मुझे बेटा वापस करो। आगे 3 दफ़ा लेके गया है, छोड़ के गया, लेके गया, यही काम रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि बच्चा अगर उसको चाहिए था वो ले सकता था, उसने कभी आपसे मुतालबा किया था? नहीं, मुतालबा कोई नहीं किया, बस आता था छीन के कहता था लेके जाओ, अपनी बेगम को कहता था लेके आओ। ठीक है। इन्हें खुद नहीं आया, बेगम के थ्रू बात करता था वो। तो आपने क्या कहा, वापस नहीं देना? हमने जाहिर सी बात, हमने कहा था पाला हुआ हम नहीं दे सकते। वो हालांकि उनकी नानी, जो उनकी आंटी हैं, सब रजामंद हैं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं उस दिन क्या हुआ है? FIR जो है वो 324 की है, जी। लेकिन जो आपकी सास है बशीरा बेबी, जी। उनका इंतकाल हो गया जी, है। ऐसे ही है। ठीक है, तो इतना उन्होंने तशद्दुद किया था, कैसे सारा वाक़या पेश? हम सोए हुए थे अंदर, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, और मेरी सास बाहर लेटी हुई थी। ठीक है। वो आया 9:45 बजे, 10 का मैंने अलार्म लगाया हुआ था। उसने आते साथ मेरी सास पे कर दिया हमला, मगर हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था। फिर वो अंदर आया, मुझे उसका परछाई पड़ी है। सोया हुआ था मैं, जब मेरी आँख खुली है उसने मेरे सर पे 2 हथौड़े मारे हैं। होश नहीं रहा? नहीं, मेरे खून हो गया। जब तीसरा उसने मुझे तोड़ा मारा तो मैंने लात मार के उसको पीछे किया, अपने से दूर किया है। और साथ ही मैंने अपनी बेगम को उसको बाहर निकाला कि मेरी बेगम को तशद्दुद ना हो। उसको बड़ी पकड़ने की कोशिश की है, पकड़ा भी है हमने, मगर अकेला था? अकेला था। और असला था उसके पास? नहीं, इसके हाथ में सिर्फ हथौड़ा था। हथौड़ा था? जी, बस हथौड़ा हथौड़े था। से ही आपकी सास हाँ के सर जी, पे वार करता उसी से हमारे पे किया उसने। तो तब जो है वो सास की कंडीशन क्रिटिकल हो जब गई? जब वो भाग गया ना, हम अपनी सास को उठाया कि आपको आवाज़ नहीं आई। गिर गई थी बाहर वो ही? लेटी भी थी, लेटे मार दिया। ओहो। जब हमने अपनी सास को हटाया ना, तो वो खुद भी होश पड़ी हुई थी। मुझसे पहले ने अपनी सास पे ये तशद्दुद का वाक़या किया है। फिर उसके बाद आपसे पकड़ा नहीं गया या अपने आप मैंने को बहुत बस पकड़ा बचाते है, रहे? मैंने बहुत पकड़ा, अपने आप को बचाया इसको, मगर वो एकदम भाग के निकल पड़ा है। ठीक है। और बच्चा? बच्चा मेरे पास सेफ है। तो जब वो आया है तो उसको अपना बच्चा उठा लेना चाहिए था, आपको नहीं लगता कि उसको बच्चा उठा लेना चाहिए था? ये चीज़ हमने भी सोची, अगर बच्चा लेने आया तो बच्चा उठा के ले जाता, खामोशी से ले जा ताकि हमें भी समझ थी बच्चा लेके चला गया है, मगर वो हम पे कातलाना हमला करने आया था। अच्छा, उनके घर वालों में से किसी ने रब्ता किया? ये उनकी जो अहलिया है वो भी इस कदम में साथ है उनके? वो तो कहती थी कि हमने आपको बेटा दे दिया, हमने रिवर्स आपसे नहीं लेना, मगर उसका जो था हस्बैंड था, वो उसको करता था कि भाई लेके आओ, उसको मारता था, उसको डिग्रेड करता था कि लेके आओ। ये करता क्या है शानी? ये जूतियों का काम करता है। जूतियों का हाँ काम जी। करता है। ठीक है। आपकी वालदा का हमें बड़ा अफसोस है, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपके साथ इज़हार अफसोस है। जी जी। मुझे ये बताएं कि ये शानी के साथ कोई ज़ाती मामला, रंजिश, दुश्मनी, सिर्फ बच्चे का ही मामला जी था? जी, बच्चे का ही मामला है और कोई मामला नहीं है। हमें कहता हम प्यार में बच्चों से ले देते। जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे मेरे नानके हैं सारे, जहाँ पे वो किराए पे रह रहा है। हमने ले देना, जैसे मसला करता था हम दे देते हमें। इनसे मांगता था, ये नहीं दे रहे, हमें कहते हम ले देते इसको। इन्होंने दिया भी है 4-5 दफ़ा, और वो लेके और उसकी दादी जो नानी है, नानी साहब उसकी बेगम, वो दे जाती थी कि आपका बच्चा आप रख लो। अच्छा मुझे बताएं कि अब ये केस जो है ये 302 में बदल गया है। जी मुजरिम जो है वो पकड़ा गया या जी, जी। फरार है? जी, 2 दफ़ा उसको गुलशन अभी थाने से पुलिस लेने गई है। एक दफ़ा परसों गई है, परसों अपने घर ने निकाल। हिरासत में है वो पुलिस की? जी, पुलिस की हिरासत में है जी। ठीक है। इब्तदाई तफ्तीश में क्या उसने कहा? उसने यही कहा है कि उसकी वालदा जो थी ना, जो पुप्पो थी लगती थी, उसने वो रोकती थी बच्चे को ना लेकर जाओ, और इसलिए हमने दे दिया, नहीं उसको ख़त्म किया इसलिए। तो वो इधर 8 बजे का। आपकी वालदा बशीरा बीबी का उसने नाम लिया है जी। कि वो बच्चा नहीं देती थी, हाँ जी। इसलिए मैंने रास्ते से ही हटा दिया। जी जी, ऐसे ही कहा उसने। कहा जालिम सफाक, अगर खुदा ने तुझे औलाद जैसी नेमत से नवाज ही दिया था तो इतने जालिम तो ना बनते। उसके बाद उसने कहा है कि अगर वो ये भाई ना घर होते तो मैंने दोनों को मार के जाना था, इन दोनों को, बेटा भी ले जाना था। ये भाई घर थे, इसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं कहा। अल्लाह को हज़र नाज़र जान सारे के जुर्म कर चुके हैं वो कर चुके हैं। अल्लाह को हज़र नाज़र जान के कहेंगे, किसी के नहीं गलत बयान नहीं करेंगे, किसी के लिए किसी के साथ दुश्मनी नहीं डालनी चाहिए। जो बात सच है, सच की बात कर रहे हैं। और मरियम नवाज़ साहब से हुक्म है, हमें उनकी हुकूमत है, हमें इंसाफ चाहिए हमारे माँ का। उसका भी ऐसे ही हाल होना चाहिए, जबाड़े टूटनी चाहिए उसकी भी, और उसका भी सारा काम यही होना चाहिए। जो दिमाग फिस गया है तो सारा काज ऐसे ही होना चाहिए। दिन आपकी वालदा जिंदा रही है? कल गई हैं और परसों गई हैं। एक दिन जिंदा रही? 2 दिन जिंदा रही है। कल 6 बजे तक जिंदा थी, और जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद ज़िंदा नहीं रही। उसके बाद अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, वो वेंटिलेटर पे लगाया उसको, और 9:45-10 बजे के टाइम उन्होंने कहा ले जाइए अब। सर अपील कर दें मरीम साहब से। बस यही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। बस जो हमारी सास के साथ ऐसा हुआ ना, ये दोबारा किसी और के साथ, किसी के साथ ऐसा ना हो।
लेकिन किसी की माँ के साथ ऐसा ना हो जैसे हमारी माँ के साथ हुआ है। 80 साल की थी, उम्र अल्लाह ने उनको कराया है, ठीक है। किसी महल्ले से पूछ रहे हैं कैसे ऐसे थी वो, ठीक है ना। अपने काम से काम, घर से बाहर नहीं कभी, ठीक है ना। और हमारे घर के 2 दरवाजे हैं, उसने छोटे दरवाजे से गुजर के ना उनके मुंह पे ऐसा हाथ रखा या कुछ किया है तो दोबारा उन्होंने आवाज़ ही नहीं निकलने दी उसको। बेहद अफसोस और काबिल मज़म्मत वाक़या है। खुदा औलाद जैसी नेमत से हर खातून को नवाजे और इस तरह के वाक़यात ना हो। सीएम पंजाब से अपील है कि इंसाफ की तलबगार इस फैमिली को इंसाफ दिया जाए, और उसके अलावा खुदा से दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक को साहिब औलाद करे, क्योंकि औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है। इसके साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।